जैन साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भूपेंद्र सर ट्रिकी मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज हम क्लासेस लेके आए हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ के क्लासेस को हम कंटिन्यू लेते चल रहे हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया था, अब आज हम क्लासेस लाएँ छत्तीसगढ़ का जो इतिहास का, जहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है सातवाहन वंश का। अब सातवाहन वंश का जो मेन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं उनको देखेंगे। आप मैप बेसिस याद करते चाहिएगा, आप थ्योरी बेसिस याद करते हैं, कुछ टाइम तक तो याद रहता है लेकिन लंबे टाइम तक आप याद नहीं रहता, तो उसको आप जगह को मैप बेसिस याद करते रहना और साथ साथ ट्रिक बेसिस याद करते चलना कि लंबे टाइम तक आप लोग को याद रहे, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको ज़्यादा फोकस करना। देखो, डीप तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन एलिमिनेट करते हुए चलना है। एलिमिनेट मतलब जहाँ से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं उनको ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अब सातवाहन वंश है तो मौर्य साम्राज्य के जो पतन के बाद छत्तीसगढ़ में ना दक्षिण कौशल में सातवाहन वंश की क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। अब दक्षिण कौशल का अधिकांश भाग सातवाहन वाहनों के प्रभाव में था, ठीक है। राजधानी इनकी जो है प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र वाले है वो थी, ठीक है। और इनकी जो क्षेत्रीय राजधानी वो क्या थी, मल्हार थी। अब प्रथम ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक बुंदेलखंड की जो राजधानी त्रिपुरी थी, ठीक है। मालवा प्रदेश की राजधानी उज्जैनी थी। सातवाहन का काल जो छत्तीसगढ़ में रहा है वो 72 से लेकर 200 ईसा तक का रहा है। अब इनमें जो मेन शासक, वैसे तो और शासक हुए हैं लेकिन जो मेन शासक है, प्रमुख शासक है, उनमें अगर देखें तो अपीलक, वरदश्री और वेदश्री, इनके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन भी आप लोग का इन्हीं तीनों से मैक्सिमम पूछा जाता है। तो प्रमुख शासक में है अपीलक, वरदश्री और वेदश्री। हम लोग पढ़ रहे हैं सातवाहन काल छत्तीसगढ़ में। अब प्रमुख शासक में अपीलक, वरदश्री और वेदश्री। अब छत्तीसगढ़ में जो सातवाहन कालीन के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा की, ठीक है। अब मुद्रा में सबसे पहले देखते हैं कौन से स्थान है, वो कौन से जिला में है और कौन कौन से शासक के उनके मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला स्थान आता है बालपुर, जो कि शक्ति जिला में है, ठीक है। अब शासक अपीलक के, तो अपीलक का कौन सा मुद्रा मिला है, चतुष्कोणी सिक्का मिला है। कहाँ से, आप लोग का बालपुर से। दूसरा आ जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब इनके आवक्ष चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपीलक से बाल मुद्रा के किस टाइप का सिक्का मिला है, तो किस टाइप का मिला है, चतुष्कोणी सिक्का मिला है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, अब इनके किस टाइप का सिक्का मिला है, तो चांदी के सिक्के मिले हैं। तो बालपुर कंप्लीट हुआ। सेकेंड जगह आ जाता है आप लोग का मल्हार। मल्हार आप लोग का कौन से जिला में पड़ता है, बिलासपुर। अब यहाँ कितने शासक लोग का मिला है, आप लोग का दिख रहा है अपीलक, वेदश्री, वशिष्ठीपुत्र, पुलुमावी और सातकर्णी का। सबसे पहले आता हूँ मैं अपीलक। तो अपीलक की यहाँ से 2 मुद्राएं प्राप्त हुई है, एक तांबा का और एक कांस्य का, ठीक है। सेकेंड आ जाए तो आप लोग का वेदश्री या वेदाश्री, इनका मिला है शीशे का एक सिक्का। देन आते हैं वशिष्ठीपुत्र पुडुमा या पुलुमावी, तो इनका जो है चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। देन आते हैं आप लोग का सातकर्णी, तो सातकर्णी के शीशे या प्रोटीन के 4 सिक्के मिले हैं। तो मल्हार, और ध्यान रखेंगे इसी में मल्हार से सीमुख का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। अब कौन कौन से शासक, अपीलक के 2 मुद्राएं, तांबा और कांस्य का। वेदश्री का जो सिक्का मिला है वो शीशे का सिक्का मिला है। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी का चांदी का सिक्का मिला है और सातकर्णी का क्या है, शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जो सीमुख का जो सिक्का है वो प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ जाए बिलासपुर में चकरबेड़ा बिलासपुर, तो रोम का सिक्का प्राप्त हुआ है, मतलब रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो उनसे ध्यान रखेंगे जो सातवाहन कालीन शासकों के विदेशों से व्यापार को इंगित करता है। तो जो रोम का सिक्का है उनसे हमको पता चलता है कि जो सातवाहन कालीन जो शासक थे उनका व्यापारिक संबंध, विदेशों से जो व्यापार संबंध वो किनसे था, रोम से संबंध, है ना। इसी को बोले हैं रोम का सिक्का प्राप्त हुआ है जो सातवाहन कालीन शासकों के विदेशों से व्यापार को इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग का नवागांव, जो कि आप लोग का पड़ेगा बेमेतरा जिला में। यहाँ से सीरी, सात, लेख युक्त ताम्र सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये आप लोग का मेन सातवाहन कालीन सिक्के मुद्रा जो प्राप्त हुए हैं, एक तो बालपुर से, मल्हार से, चकरबेड़ा से और एक तो नवागांव से। बालपुर पड़ेगा आपका शक्ति जिला में, मल्हार पड़ेगा बिलासपुर में, चकरबेड़ा पड़ेगा बिलासपुर में और नवागांव पड़ेगा बेमेतरा में। मेन शासक देखें तो अपन अपीलक, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अपीलक के, है ना, ठीक है, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, सातकर्णी, और ये आ जाता है सीमुख का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हो गया मुद्रा। दूसरी नेक्स्ट चीज़ आते हैं हम लोग शिलालेख। अब शिलालेख किनका प्राप्त हुआ है, देखो गुंजी दमोदरा, कौन से जिले में, शक्ति जिले में। तो
तो गुंजी, दमोदरहा, शक्ति, ठीक है, दमोदरहा नाला, चट्टान लेक, शक्ति। दमोदरहा को ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ ऋषभ देव का मंदिर है, जो आप लोग का जैन धर्म में बताया था। प्रथम तीर्थंकन क्या है? ऋषभ देव, तो उन्हीं को बताया गया है। दमोदरहा को ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर ऋषभ देव का क्या है? मंदिर है। अब इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। उल्लेख, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो कुमार वर्दश्री के गोदान का उल्लेख मिलता है, इन्होंने क्या किया था? अपनी जो आयु को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गाय दान में दी थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि किन्होंने, है ना, अपना उम्र बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को गायों को दान दिया था। तो ये किनको याद करना है? कुमार वर्दश्री को, कि गौदान का उल्लेख मिलता है, इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गाय, कितने ध्यान रखेंगे? 1000 गाय दान में दी थी। वर्दश्री का अन्य शिलालेख खैरागढ़ के जो विक्रमपुर है वहाँ से मिला है, गाँव से, ठीक है। अन्य लेख में ध्यान रखेंगे कोनार, मल्हार, समरसाल से सातवाहन कालीन खंडित लेख प्राप्त हुए हैं। सातवाहन काल सती शाक्य लंब के देव बलौदा से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ। तो ये मेन हो गया। सबसे पहले आप देखें मुद्रा का, मुद्रा के बाद देखें शिलालेख का। अब तीसरा हम पहुंचते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब किसमें? प्रतिमा। प्रतिमा मतलब क्या होते हैं? मूर्तियाँ। स्थान है बूढ़ी खार, बिलासपुर, ठीक है। इसको पहले मैं जैन धर्म में भी बताया था ऋषभ देव टाइम में, और अभी ये आप लोग का सातवाहन काल में भी देख लिए। तो बूढ़ी खार, बिलासपुर। अब प्रतिमा विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुजी प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उल्लेख राजा वेदश्री की जानकारी मिलती है, इनको पूछा जाता है, ठीक है। निर्माण यहाँ से प्राप्त शिलालेख में प्रजावती और भरद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है। इस प्रतिमा की लेख कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का स्थापत्य। स्थापत्य के अलावा, ठीक है, स्थान आ जाता है आप लोग का सिरपुर। इनका अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है निर्माण, तो यहाँ किनका निर्माण हुआ है? 5 मंजिला संघाराम का। किनके द्वारा? सातवाहन कालीन शासकों ने, ठीक है। किनके लिए बनाया था ये मंजिला? तो जो बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, उनके लिए बनवाया गया था। समकालीन शासक स्वतः, ठीक है। तो ये हो गया स्थापत्य। यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के बारे में आए तो इनके समय प्रसिद्ध विद्वान टालमी, ये कहाँ के थे? मिस्र, ने छत्तीसगढ़ की क्या की थी? यात्रा की थी। इन्होंने छत्तीसगढ़ के अधिष्ठी के रूप में इसको उल्लेख किया है, ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में क्या किया है? उल्लेख किया है। अब विशेष ध्यान रखेंगे इसमें दक्षिण कौशल का जो पूर्वी भाग चेदी वंशी शासक खारवेल के क्षेत्राधिकार में था, ठीक है। सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिणापथ स्वामी कहते थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अन्य साक्ष्य में आए तो मल्हार से पुडुमावी या पुलुमावी व इसी नाग के लेख प्राप्त हुए हैं। मल्हार के गढ़ी क्षेत्र से पक्की मिट्टी एवं शिवलिंग मृण मुद्रा में प्राप्त हुई है, जिस पर वेद शीर्ष क्या है? लिखा हुआ है ना। तो सातवाहन कालीन शासकों ने बूढ़ी खार मल्हार में कोटानार नामक तलवार बनाया था। तो ये मेन चीज़ हो गया। अगेन वापस में आऊँ तो सातवाहन कालीन से, ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात और दक्षिण कौशल में जो सातवाहन वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। राजधानी इनका प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था। क्षेत्रीय राजधानी इनकी मल्हार थी, ठीक है। बुंदेलखंड की राजधानी त्रिपुरी और मालवा प्रदेश की राजधानी उज्जैनी थी। छत्तीसगढ़ में इनका जो शासनकाल सातवाहन वंश का रहा है वो 72 से 200 ईसा तक रहा है। प्रमुख इनमें जो मेन शासक हैं वो कौन कौन हैं? अपिलक, वर्दश्री और वेदश्री, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सातवाहन साक्ष्य में सबसे पहले देखें मुद्रा को देखें, देन आप लोग का शिलालेख को देखें, प्रतिमा को देखें, ठीक है, और ये आप लोग का स्थापत्य कला को देखें, यात्रा वृत्तांत को देखें और अन्य साक्ष्य को देखें। तो मुद्रा में मेन को याद रखना, अपिलक की मुद्राएं, है ना, चतुष्कोणी सिक्का, गौतमी पुत्र सातकर्णी, चांदी के सिक्के। अपिलक की जो 2 मुद्राएं हैं कौन कौन से? एक तांबे का और एक कांसे का। वेदश्री के मुद्राएं, शेषा का वशिष्ठी पुत्र पुडुमा या पुलुमावी का चांदी का सिक्का, सातकर्णी के जो है शीशे के सिक्के। लेकिन ध्यान रखेंगे जो सिमुक का सिक्का है वो प्राप्त नहीं हुआ। चकरबेड़ा बिलासपुर से रोमकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उनसे हमको पता चलता है कि जो सातवाहन शासक थे उनका व्यापारिक संबंध क्या है? रोम से रहा है। नवागांव बेमेतरा से सीरी 7 लेख के युक्त तांबा का सिक्का मिले हैं। शिलालेख गुंजी के दमोदरहा ऋषभ तीर्थ मंदिर, ठीक है, यहाँ ऋषभ देव का मंदिर है। भाषा जो थी इनकी प्राकृत थी। वर्दश्री के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अपनी जो आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 2 बार 1000 गाय क्या है? दान में दी है, ठीक है। सातवाहन कालीन खंडित लेख
प्राप्त हुए हैं। और यहाँ साथ ध्यान रखना सातवाहन सती स्तंभ लेख देवबलौदा से क्या है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभी प्रतिमा की बात आ जाए तो प्रतिमा में आप लोग का बूढ़ी खार बिलासपुर विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है। वेद श्री की जानकारी मिलती है प्राप्त शिलालेख में प्रजावती और भारतध्वजी नामक स्त्रियों पर मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है, जिनकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है। स्थापत में आए तो यहाँ क्वेश्चन जो 5 मंजिला जो सघाराम कहाँ पे आप लोग का सिरपुर में जो बनवाया गया है, किनके लिए उनको पूछा जाता है तो बौद्ध भिक्षु जो नागार्जुन है उनके लिए बनवाया गया था ना। ठीक है, समकालीन शासक में सद्वा करके याद रखना। यात्रा वृत्तांत, अब यात्रा वृत्तांत में इस चीज़ को पूछा जाता है कि वो टालमी वो कहाँ के है ना, तो मिस्र वाला समय में प्रसिद्ध विद्वान टालमी मिस्र ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। इन्होंने छत्तीसगढ़ को किस रूप में उल्लेख किया है, तो अधिष्ठी के रूप में उल्लेख किया है। विशेष क्या है, दक्षिण कौशल का पूर्वी भाग चेदीवंशी शासक जो खारवेल के क्षेत्राधिकार में आता था। ठीक है, और अन्य स्थल में आए तो मल्हार से पुडुमावी है जो पुलुमावी व इसीना के लेख प्राप्त हुए हैं। मल्हार के गढ़ी क्षेत्र से पक्की ईंट मिट्टी की एवं शिवलिंग मृण मुद्रा में प्राप्त हुए, जिस पर वेद श्रीष क्या हुआ है, लिखा हुआ है। सातवाहन कालीन शासकों ने बूढ़ी खार मल्हार के पोटानार नामक तालाब बनवाया था। तो ये हो गया मेन आप लोग का सातवाहन वंश को अपन देखे। ठीक है, अब इनमें जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग का मुद्रा से पूछा जाता है। पीला का वरदक्षिणी का जो ब्राह्मणों को जो 1000 गाय दाने में दिए थे ना, जो अपना उम्र बढ़ाने के लिए, उसको पूछा जाता है। और ये सिरपुर का 5 मंजिला जो सघाराम किनके लिए, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए जो बनाया गया था, इनको पूछा जाता है। टालमी मिस्र जिसमें छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में उल्लेख किया है, इनको पूछा जाए। तो ये मेन चीज़ है, आपको डिटेल पढ़ना है, लेकिन डिटेल पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ को भी एलिमिनेट करना है जो आप लोग का एग्जाम पैटर्न बेस पे आता है। एग्जाम पैटर्न मतलब डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सातवाहन वंश। आगे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, है ना। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने तैयारी को मजबूत बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।